Hello everyone and welcome to the science class. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सी फ्लावर्स आप सबने देखे होंगे, फूल आप सबने देखे हैं, बहुत कलरफुल होते हैं. इवन जो प्लांट का मोस्ट कलरफुल पार्ट जो होता है वो फ्लावर ही होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर्स जो है प्लांट्स की क्या करता है, ब्यूटी को एनहेंस करता है और बढ़ाता है. अब कोई भी फ्लावर बनने से पहले वो एक छोटी सी कली होता है, बर्ड होती है. ठीक है, अब अगर आप बर्ड को ध्यान से देखोगे, मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं वो एक ग्रीन कलर की कवरिंग से कवर्ड अप होती हैं, मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं. ठीक है, और सेंटर में हमारे पास ये कलरफुल सा पार्ट होता है. यही कलरफुल पार्ट जब मैच्योर होती है तो यही कलरफुल पार्ट जो है वो फ्लावर बन जाता है. ठीक है, जो इसकी पंखुड़ियाँ बन जाती हैं फ्लावर की, उन्हें हम कहते हैं पेटल्स. और जो ये बाहर की कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं सेपल्स. तो जैसे अगर हमारा फ्लावर मैच्योर हो गया, जब हमारी बर्ड मैच्योर हो गई, तो अब देखो ये जो हमारा कलरफुल पार्ट है इन्हें हम कहते हैं पेटल्स. और ये जो आउटर था जो हमारे पास बर्ड को कवर कर रही थी, ये जो चीज़ थी, इन्हें हम कहते हैं सेपल्स. सो वी कैन डिवाइड आवर फ्लावर इन टू पार्ट्स, पेटल्स एंड सेपल्स. ठीक है, कलरफुल पार्ट जो हो गया पेटल्स एंड द आउटर कवरिंग वो हो गई सेपल्स. मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो होता है या मोस्टली फ्लावर्स के अंदर जो होता है वो सेपल्स और पेटल्स इन दोनों के काउंट इक्वल होते हैं. सब में नहीं पर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में. ये तो थे आउटर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पेटल्स एंड सेपल्स. अब फ्लावर के जो है अगर हम इन्हें कट करें को और डिटेल में पढ़ने के लिए हम दतूरा या फिर हिबिस्कस प्लांट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनके थ्रू फ्लावर के और पार्ट्स को समझने में बहुत हेल्प मिलती है. सो वी विल कंसिडर दतूरा प्लांट हेयर. ठीक है, अगर आप इस प्लांट को देखिए, जो वाइट कलर का प्लांट है, अगर आप इनको लॉन्गिट्यूडनली कट कर दें, लॉन्गिट्यूडनली मीन्स लंबाई में कट करें, या फिर इसके जो है पेटल्स हटा दें, तो अंदर से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. तो ये क्या हो गए, एक टाइप से इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हो गए. बाहर से तो हमें सेपल एंड पेटल दिख रहे थे, लेकिन सेंटर में हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा. अब ये क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो सेंटर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, जो लास्ट में थोड़ा सा वी कैन से ब्रॉडर पार्ट है यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लास्ट में ब्रॉडर पार्ट है. तो ये होता है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसे कहते हैं पिस्टल. ठीक है, और जो साइड्स में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी और इनमें भी, इस सेंटर वाले पार्ट के साइड में, ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दे आर कॉल्ड स्टेमन. तो इनर पार्ट में हमारे पास होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन. अब अगर आप स्टेमन को और अच्छे से स्टडी करो तो देखो स्टेमन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, और जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंथर. एंथर के अंदर हमारे पास स्मॉल पोलेंस होते हैं. ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं. तो इन्हें हम कहते हैं एंथर, जो अपर पार्ट होता है स्टेमन का, और जो ये ट्यूब वाला पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड फिलामेंट. सिमिलरली पिस्टल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो सेंटर में हमने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको अगर आप देखोगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा. फिर जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं स्टाइल. एंड जो लास्ट हमारे पास स्वॉलन पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड ओवरी. ओवरी के अंदर अगेन फीमेल एग्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स. तो ओवरी के अंदर हमारे पास होते हैं ओव्यूल्स. ठीक है, तो ये है इनर पार्ट्स ऑफ दी, और वी कैन से इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. पिस्टल एंड स्टेमन, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. और पिस्टल को जो है हम 3 पार्ट्स में इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर क्या होगा हमारे पास. तो फ्लावर के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पेटल्स. ठीक है, जो कलरफुल पार्ट होता है. वी हैव सेपल्स, जो इसे प्रोटेक्ट करता है इनिशियली जब वो बड की फॉर्म में होते हैं. ठीक है, देन इनर पार्ट की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड पिस्टल. और पिस्टल क्या है, आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. स्टिग्मा, जो ऊपर स्टिकी पार्ट होता है, देन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, and the base which is the swollen one called ovary. Then ovary contains the eggs called ovule. Similarly male reproductive parts जो होता है
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो होता है स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन में जो अपर पार्ट होता है जहाँ पे पोलन होते हैं उसे कहते हैं एंथर, और जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। इसके क्या फंक्शन है, इन सब ऑर्गन्स के, इन सब पार्ट्स के क्या फंक्शन है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के रूट्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, उनके क्या फंक्शन होते हैं, कैसे हेल्पफुल होते हैं, और इसके अलावा हमने फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में भी सब। सो वी एंड आवर चैप्टर हेयर. In the next video we will discuss about the keywords of this chapter.